उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। ये आंखें हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। भारतीय तटरक्षकों के इस हौसले को हम सलाम करते हैं। आइए आज आपको हम दिखाते हैं समंदर के सिकंदरों पर पंजाब केसरी के धुरंधरों की एक रिपोर्ट। बल हमेशा शौर्य और साहस की मिसाल पेश करता है। समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और देख रेख की जिम्मेदारी इंडियन कोस्ट गार्ड के कुछ हजार जवानों पर है। भारत की समुद्री सीमा लगभग 7,500 किलोमीटर की है। इतनी लंबी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए तट रक्षक बल के पास कुल 13,000 जवान हैं। ये जवान दिन रात चौकन्ने रहकर सीमाओं की हिफाजत करते हैं। जो कोस्ट गार्ड में जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वो पोरबंदर में बना था और सबसे ओल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है गुजरात स्टेट का। यहाँ पे हमारे 7 स्टेशन है, एयर इनक्लेव है। सो अगर आप देखा जाए तो गुजरात तट की जो रक्षा हमको करनी है, जो कि इंक्लूड करता है आपका IMBL एरिया तक का जो है हमारा, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हमारी जो मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है, उस सबको रक्षा करने के लिए जो है गुजरात कोस्ट गार्ड की जो है जवाबदारी है। 24/7 हमारा मेन एम रहता है समुंदर में कोस्टल सिक्योरिटी, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन, पोल्यूशन रिस्पॉन्स और एविएशन की जो एक्टिविटीज़ हैं अगर हेलो अनबार करना है वो चीज़ें करते हैं। इसके साथ साथ हम फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं। महीनों अपनों से दूर रहकर भारतीय तट रक्षक बल के जवान समुद्री सीमाओं की हिफाजत करते हैं। इस दौरान सिर्फ जहाज पर मौजूद लोग ही उनका परिवार होते हैं। जहाज पर परिस्थितियां भी विषम होती हैं। जरा सी असावधानी यहां जान ले सकती है। इसके अलावा आपको यहां प्राकृतिक आपदाओं से भी लड़ना पड़ता है। कब मौसम खराब हो जाए, कब तूफान आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में भी भारतीय तट रक्षक बल जहाज पर तैनात रहकर हमारी हिफाजत करते हैं। हम इस वक्त इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन पर हैं, यानी IMB। यहाँ से पाकिस्तान की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। यहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड के जवान लगातार गश्त करते हैं और किसी भी आने वाले संदिग्ध पर नजर रखते हैं। यहाँ दूर तक आप देखें तो सिवाय पानी के चारों तरफ कुछ नहीं दिखाई देता। दिखाई देते हैं तो सिर्फ कोस्ट गार्ड के जहाज। अब ये सोचिए, ऐसे में किसी संदिग्ध को पहचानना, किसी संदिग्ध को पकड़ना इनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। सिर्फ सीमाओं की हिफाजत करना ही इनका काम नहीं है, बल्कि समंदर में किसी हादसे के दौरान भी तट रक्षक लोगों की मदद करने पहुंच जाते हैं। तट रक्षक के हवाई जहाज आसमान से समंदर तक गश्त करते हैं और जैसे ही उन्हें समंदर में कुछ ऐसा नजर आता है तो इसकी सूचना आसपास सेलिंग कर रहे जहाज पर दी जाती है। इसके अलावा समंदर में फैले प्रदूषण को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी भी भारतीय तट रक्षक बल के पास ही है। अपने विशेष उपकरणों से भारतीय तट रक्षक बल समंदर की सफाई कर पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। भारतीय तटरक्षक जिस तरह से नाम अपने आप में बताता है कि भारत की जिस सीमा है उसकी सुरक्षा हमें जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आज आपने जो ऑपरेशन देखा है उसमें हमने आपको दिखाया कि अगर कोई मछुआरा या कोई मर्चेंट शिप से कोई क्रू डूब रहा होता है या उसका बचाव करना होता है तो हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर्स हैं, जो चेतक हेलीकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, ये जगह पे पहुंचते हैं, सीन पे पहुंचते हैं और वहां से इनको रेस्क्यू किया जाता है और इनको रेस्क्यू करके नियरेस्ट लैंड या जो जमीन है जहाँ पे हॉस्पिटल की सुविधा है या इवन कई बार हम शिप में भी उनको ट्रांसफर करते हैं जहाँ उनको फर्स्ट एड दे के और इमीडिएटली रिकवर कर सकते हैं।
एक जैसे मान लीजिए हमने किसी को डूबते हुए देखा तो उसको रेस्क्यू करने में कितना टाइम लग जाता है? अगर आपके पास हेलीकॉप्टर है तो 10 से 15 मिनट जो है हेलीकॉप्टर लॉन्च कर दिया, 15 मिनट में हेलीकॉप्टर लॉन्च कर दिया जाता है और उसके बाद फिर उसको रिकवर करके वापस जहाज में, तो आधा घंटा से 45 मिनट का समय लीजिए कि हम रिकवर कर सकते हैं। पर उससे पहले भी हमारे पास बोट्स रहती हैं जिनको हम भेज के उनको सपोर्ट दे सकते हैं। कहते हैं कि एसी के बंद कमरों में बैठ के कुछ भी किसी के लिए बोल देना बड़ा आसान है, बट उसको अनुभव करना, उस बात को महसूस करना, कोस्ट गार्ड के साथ आज हम उस चीज़ को अनुभव कर पा रहे हैं कि कितना कठिन है इस सफ़र को पूरा कर पाना, इस चुनौतियों को पूरा कर पाना। और ये चुनौतियों से भरपूर हमारा पंजाब केसरी टीम का सफ़र है। हमारे साथ हमारे चीफ के फोटोग्राफर मिहिर सिंह है और इन्होंने जो अपनी अपना दिखाया है, मेहनत की है, तो वो हो सकता है हम उसको और बढ़िया तरीके से पेश कर पाएँ। पूरी टीम और इस टीम को संग्राम पे जो 24 घंटे का जो हमारा संग्राम है, जो बढ़ के अब लग रहा है 36 घंटे का हो गया है, तो उसको हम अद्भुत तरीके से वर्णन करने की कोशिश करेंगे। भारतीय तटरक्षक बल के साथ पंजाब केसरी टीम ने गुजरात के पोरबंदर से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक जहाज में सफर किया। 36 घंटे के इस सफर में समंदर के सिकंदरों के साथ बहुत कुछ नया सीखने को मिला। महज कुछ घंटों का ही सही, लेकिन ये अनुभव अपने आप में अद्भुत था। ये कभी उफान करती है, कभी शांत रहती है और किसी भी स्थिति में हमें वो काम करने पड़ते हैं, हमें अपनी निगरानी करनी पड़ती है। एक बेहतरीन अनुभव, ना भुलाने वाले क्षण जिनको शायद ही पंजाब की टीम कभी भूल पाएगी। जय भारत, जय हिंद। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की